सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड ये क्लास है आपकी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की डाउट क्लास। आपकी दो बुक्स हैं, फर्स्ट बुक है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस एंड सेकंड बुक है ज्योमेट्री सेकंड सेमेस्टर में। तो फर्स्ट बुक के कुछ डाउट्स थे आपके। फर्स्ट बुक में आपके टोटल 4 चैप्टर्स हो चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर था मैट्रिसेस, सेकंड था रैंक ऑफ मैट्रिक्स, थर्ड चैप्टर था आपका लीनियर इक्वेशंस एंड फोर्थ चैप्टर था आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो उससे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं या फिर एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको डाउट है तो वो सभी हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। तो भाई एक तो पहली बात ये कि आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है आप सभी से कि वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दिया करो, ताकि आपके साथ साथ में दूसरे स्टूडेंट्स का भी थोड़ा बहुत भला हो जाए। ठीक है, चलिए तो इसमें सबसे पहले जो आपका चैप्टर नंबर 2 है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, उसका क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए क्या है। जो आपकी पुरानी बुक थी उसमें भी क्वेश्चन नंबर 22 है, लेकिन इसी के जैसा सेम मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जो न्यू बुक है उसमें आपको ये वाला जो एलिमेंट है यानी कि फर्स्ट रो का जो थर्ड एलिमेंट है वो आपको 3 दिया हुआ है, जबकि पुरानी बुक में ये वाला एलिमेंट क्या गिवन है, 2 गिवन है। तो दोनों में सिर्फ एक अंक का डिफरेंस है कि वहां पे पुरानी बुक में आपको 2 गिवन है और न्यू बुक में 3 गिवन है। तो इसलिए पुरानी बुक वाला क्वेश्चन तो मैं आपको करा चुकी। एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा है क्वेश्चन में। रिड्यूस द मैट्रिक्स दिस टू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। यानी कि ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसकी रैंक फाइंड आउट करनी है। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो मैट्रिक्स आपको गिवन है इसको एक एक पर ऐड कर लेते हैं कि मान लीजिए जो मैट्रिक्स है इसका नाम क्या रख लिया, मैट्रिक्स ए। अब किसी भी मैट्रिक्स को सोल्व करने के लिए यानी कि चाहे तो आप उसे इचलन फॉर्म में कन्वर्ट करें या फिर नॉर्मल फॉर्म में, वो आपकी इच्छा रहती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे कह दिया कि या तो इचलन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए या फिर आपसे बोल दिया कि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो कंपलसरी है कि जिस फॉर्म में आपसे बोला है आपको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको सबसे फर्स्ट स्टेप क्या बताया हुआ है कि फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 बना लीजिए। ये कंपलसरी कंडीशन नहीं है, लेकिन ऐसा करने से आप जो मैट्रिक्स को सोल्व करते हो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें दिखाई दे रहा है कि जो R2 है इसमें फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो हम R1 और R2 को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो R1 इंटरचेंज R2, तो मैट्रिक्स क्या आ जाएगी आपके पास में, जो आपकी सेकंड रो है ये फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और जो फर्स्ट रो है ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। बाकी की थर्ड और फोर्थ रो आपकी एज इट इज रहेगी। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या चाहिए कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट हो वो सभी क्या हो, 1 1 हो और उससे अलग जितने भी एलिमेंट्स हो वो क्या हो, आपके 0 हो। तो इसीलिए हमें ये वाला एलिमेंट, अब आपकी मर्जी, आप किसी भी एलिमेंट को 0 बना सकते हो। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इन दोनों को 0 बनाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, इसको 0 बनाने के लिए R3 को चेंज करोगे किसमें, R3 माइनस 3R1 में, और R4 को चेंज करोगे किसमें, R4 माइनस R1 में। तो आपके पास में मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखना इससे ऊपर मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, फर्स्ट और सेकंड रो तो आपकी एज इट इज रहेंगी 1 0 1 1 0 1 3 एंड -1। R3 को चेंज करोगे तो कीजिए 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे 1 है, 0 में -3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे टर्म आ जाएगी 1। उसके बाद में 0 और -3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे कितना आ जाएगा, -3। फिर यहाँ पे कितना है 2 एंड 1 में मल्टीप्लाई करोगे -3 की, तो 2 - 3 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। R4 को चेंज करोगे R4 माइनस R1 में, तो 1 - 1 0 1 - 0 1 -2 -1 -3 0 -1 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब ये जो मैट्रिक्स आई इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखिए और किन किन एलिमेंट्स को आप 0 बना सकते हो भाई। यहाँ से ये वाली जो आपकी रो है, जो आपकी रो R2 है, R2 को आप चेंज करना है एक बार, किसमें चेंज करोगे, R2 माइनस R1 में, सॉरी R2 नहीं R3 है ये आपकी रो, R3 को चेंज कर दोगे किसमें, R3 माइनस R2 में, क्योंकि 1 - 1 0 -3 और -3 आपका ऐड हो जाएगा, बाकी -1 और +1 ये वाले टर्म भी 0 हो जाएगी। और सेम ऐसे ही आप R4 को चेंज कर दोगे किसमें,
R4 माइनस R3 में 1 माइनस 1 0, माइनस 3 प्लस 3 0, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएगी। तो मैट्रिक्स क्या आ जाएगी आपके पास में, फर्स्ट और सेकंड रो एज इट इज रहेंगी, 1 0 1 1 0 1 3 माइनस 1, इनको चेंज कीजिए, R3 को चेंज किया, R3 माइनस R2, 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0, माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे 0 माइनस 0 1 माइनस 1 0, माइनस 3 प्लस 3 0, माइनस 1 प्लस 1 0 हो जाएंगी टर्म्स। अब देखिए और किन किन एलिमेंट को हमें 0 बनाना है, भाई हमें ये वाला एलिमेंट भी 0 चाहिए और ये दोनों 0 चाहिए और यहाँ पे 1 चाहिए। यहाँ पे 1 लाने के लिए हम क्या कर देंगे कि R3 को चेंज कर दोगे किसमें, R3 डिवाइड बाय माइनस 6, यानी कि R3 में आप माइनस 6 से डिवाइड कर दोगे। तो डिवाइड करने पे मैट्रिक्स ए देखना किसके इक्वल आ जाएगी, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ रो तो आपकी एज इट इज रहेंगी, 0 1 3 माइनस 1, इसमें आप माइनस 6 से डिवाइड करोगे, ये टर्म्स तो 0 0 ही रहेंगी, माइनस 6 को माइनस 6 से डिवाइड करोगे 1, और ये टर्म आपकी क्या आ जाएंगी, सभी 0 आ जाएंगी। एक बार यहाँ तक नोट करिए। यहाँ से आगे देखिए, ये जो मैट्रिक्स ए है इसको आप चेंज करोगे, यहाँ पे देखिए अब हमें ये वाले दोनों एलिमेंट्स और ये दोनों एलिमेंट्स 0 चाहिए। तो इस वाले एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R2 को चेंज कर देंगे किसमें, R2 माइनस 3 R3 में। क्यों किया हमने ऐसा, देखिए R2 माइनस 3 R3 करोगे तो R2 में कितना है 3, और माइनस 3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे माइनस 3, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, एंड इसके बाकी सभी एलिमेंट्स तो 0 0 है, तो इसलिए ये वाली डिजिट आपकी एज इट इज रहेंगी। तो मैट्रिक्स ए किसकी इक्वल आ जाएगी, फर्स्ट रो एज इट इज 1 0 1 1, सेकंड में चेंज किया, R2 कितना है 0, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0 ही रहेगा, 1 और माइनस 3 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे 0, तो 1 माइनस 0 1, 3 एंड माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, ये वाली टर्म माइनस 1 रहेगी। उसके बाद में जो आपकी थर्ड रो है और जो आपकी फोर्थ रो है, इसमें तो कोई चेंज नहीं किया हमने। इसके बाद में हम क्या करेंगे, R2 को कन्वर्ट करेंगे, R2 को चेंज कीजिए किसमें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें माइनस 1 है, तो इस माइनस 1 को भी हमें 0 बनाना है, तो आप एक काम करिए, R2 को चेंज मत कीजिए, पहले आप C4 में ऑपरेशन लगाइए, C4 को चेंज कर दीजिए C4 माइनस C2 में, C2 आपकी ये वाली कॉलम होगी। ध्यान रखना नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम ऑपरेशन दोनों में लगा सकते हैं, कॉलम में भी और रो में भी। तो ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगी आपके पास में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम तो आपकी एज इट इज रहेंगी, इनमें तो हमने कोई भी चेंज नहीं किया, 0 1 0 0 1 0 1 1। यहाँ पे देखिए C4 माइनस C2, तो 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, माइनस 1, एक काम करना है इसको ऐड करना बच्चों, क्योंकि माइनस 1 और प्लस 1 ये वाली टर्म क्या आ जाएगी आपके पास में 0 आ जाएगी। ठीक है, ये आपको देखना होगा कि माइनस करना है प्लस, तो C4 में ऐड कर देना C2 को, तो 0 में ऐड करोगे 1, 1 माइनस 1 0, 0 में 0 ऐड करोगे 0, और 0 में 0 ऐड करोगे तो कितना रहेगा 0 रहेगा। अब हमें क्या करना होगा, ये वाले जो दो एलिमेंट्स है ऊपर 1 1, हमें इनको भी किस में कन्वर्ट करना होगा बच्चों, 0 में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले C4 में दोबारा से एक ऑपरेशन लगाएंगे, क्या, C4 को चेंज कर देंगे किसमें, C4 माइनस C1 में, C4 में से C1 माइनस कर दोगे तो आपके पास में देखना मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, यहाँ से ऊपर देखो, C4 को चेंज करोगे तो ये सभी एलिमेंट्स तो एज इट इज C4 माइनस C1, 1 माइनस 1, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 0, और ये सभी एलिमेंट्स तो आपके 0 0 ही रहने वाले हैं। तो इसके बाद में चेंज करने पे ये वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। अब हमें इसमें क्या दिख रहा है, ये वाला 1 और एक्स्ट्रा दिख रहा है इसको नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए, तो इस 1 को भी कैंसिल आउट करो। अब ये 1 कौन सी कॉलम में आ रहा है आपका, C3 में, तो C3 को आप चेंज कर दोगे किसमें, C3 माइनस C1 में। ऐसा करने से यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 कितना मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा, और बाकी सभी एलिमेंट्स एज इट इज, तो एक इसके इक्वल आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ रो तो आपकी एज इट इज रहेंगी, 0 1 0 0 0 0 0 एंड 0। तो यहाँ पे देखना आप C3 माइनस C1, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 1 माइनस 0 1 0 माइनस 0 0। तो अब ये जो मैट्रिक्स आई ये आपकी किस में कन्वर्ट हो गई, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। कौन सी, ये वाली जो आपकी 3/3 की जो मैट्रिक्स है इसमें नॉर्मल फॉर्म में, यानी कि जिसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो सभी 1 है और बाकी सभी एलिमेंट्स क्या है 0 है। तो आप क्या लिखोगे, विच इज इन द नॉर्मल फॉर्म, विच इज इन द नॉर्मल फॉर्म, हैंस
रैंक ऑफ ए किसके इक्वल आएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। नॉन जीरो रो कितनी है इसमें, 1 2 एंड 3 है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, नोट कीजिए इसको। देखिए इसी के बाद में इसी चैप्टर का रैंक ऑफ मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट है। तो ये शायद मैंने आपको घर से करने के लिए बोला था, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए आपकी कहीं ना कहीं पे मिस्टेक आई होगी, जिस वजह से आपका आंसर सही नहीं आ रहा है। एक बार मैट्रिक्स में आपको दिखा रही हूँ क्या है। मैट्रिक्स ए है 9 5 6 7 -1 8 3 4 2 6 1 एंड 4। तो इस मैट्रिक्स को आपको किस में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म में, और इसकी रैंक फाइंड आउट करनी है, ये क्वेश्चन था आपका। तो इसकी कैलकुलेशन काफी ज्यादा लॉन्ग है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, और यहाँ पे मैं आपको कराऊंगी तो वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए इस वाली क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल एंड टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम आईडी है बच्चों जनवानी क्लासेस। और उन स्टूडेंट को मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी सेफ्टी, क्योंकि आप में से बहुत सी लड़कियां भी हैं, और लड़कों को खैर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन गर्ल्स को मोस्टली प्रॉब्लम होती है इंस्टाग्राम वगैरह चलाने में, इसलिए वहां पे आप लोग ज्यादा एक्टिव नहीं थे, इसलिए टेलीग्राम आईडी बना दी है। एंड यहाँ पे आप बिल्कुल सिक्योर हो, आपका नंबर भी बिल्कुल सेफ रहेगा, किसी को नहीं मिलेगा। और इस पे जितनी भी आपकी क्लास की जितनी भी मतलब टाइमिंग वगैरह है, या फिर क्लास किस टाइम आएगी किस टाइम नहीं आएगी, कोई भी आपके चैप्टर की जो एक्सरसाइज की पीडीएफ वगैरह होती है वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो सभी स्टूडेंट्स क्या करना, प्ले स्टोर पे जाना, वहाँ से टेलीग्राम आप इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद में आप अपनी आईडी बना के उसके बाद में आप जनवानी क्लासेस सर्च करोगे तो ऊपर ही आपको चैनल मिल जाएगा, उस पर जाके ज्वाइन कर लेना। एंड जनवानी क्लासेस ग्रुप के नेम से एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप को आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि आप भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन आपको जनवानी क्लासेस जो चैनल है उस पर मिल जाएगा। बाकी ग्रुप में आपका ग्रुप डिस्कशन वगैरह चलता रहता है, उस पे आप सभी को एक चीज का खास ध्यान रखना है, कोई भी गलत कमेंट नहीं करेगा बच्चा। ठीक है, किसी को भी परेशान नहीं करेगा। हाँ, आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप उस पर क्लियर कर सकते हो। ठीक है, उस पर सेंड कर दिया करो, और इस वाले का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, मैंने बता दिया, चैनल आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपका नंबर शेयर हो रहा है या फिर कुछ भी है, कोई ये ऐसा ऐप नहीं है, ऐसी एप्लीकेशन नहीं है कि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी या किसी भी गलत तरीके की एप्लीकेशन ये नहीं है। आपको यहाँ पे जनरली जो होता है मोस्टली आपको पढ़ाई से रिलेटेड ही सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो इसलिए सेफ्टी है, बिल्कुल सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिन भी स्टूडेंट ने नहीं किया या फिर जिनके मन में भी ये प्रॉब्लम है कि मैम हम नहीं कर रहे या फिर हम नहीं चलाते, कर लेना, वहाँ पे इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद देखिए इसके बाद में से नेक्स्ट चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशंस। तो उसकी एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 13 है। ये क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे, सोल्व द इक्वेशंस दिस एंड दिस कंसीडरिंग स्पेशली द केस व्हेन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2। इक्वेशंस देख के आपको पता चल गया होगा कि ये नॉन होमोजीनियस है या फिर होमोजीनियस है। कैसे, यहाँ पे देखिए आपको इससे अंदाजा नहीं लगाना कि इज इक्वल्स टू की इधर 0 है तो ये कौन सी हो गई, होमोजीनियस नहीं जी। आप इक्वेशन में भी देखोगे कि कहीं कोई ऐसा एलिमेंट है या फिर नहीं है जो कि कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे भी -1 कांस्टेंट है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 कांस्टेंट है। इसको दूसरी साइड लेके जाओगे तो आपको कांस्टेंट फॉर्म में मिलेगा। तो इसका मतलब इक्वेशंस कैसी हैं आपकी, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। तो क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ये जो 3 इक्वेशंस आपको गिवन है आपको इनको सॉल्व करना है कंसीडरिंग स्पेशली द केस व्हेन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2। और आपको स्पेशल केस क्या कंसीडर करना है कि जब लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो सबसे पहले तो आप लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशंस में सेटिस्फाई कराओगे, एंड जो इक्वेशंस आएंगी तब उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो पुटिंग लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 in the given equation, then given equation becomes क्या हो जाएंगी, जहां पे भी लैम्डा है लैम्डा के प्लेस पे 2 पुट करो तो इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगी, 2x प्लस 2y माइनस 2z, और -1 को दूसरी साइड लेके जाओगे +1 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी, 4x
प्लस लैम्डा के प्लेस पे 2 पुट करो, 2 2 जा 4y माइनस जेड, ये -2 इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा। यहाँ पे टर्म है 6x प्लस 6y प्लस लैम्डा के प्लेस पे 2 पुट करोगे 2z इज इक्वल्स टू -3, दूसरी साइड जाके +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके पास में ये 3 इक्वेशंस आ गई, इनको किस फॉर्म में लिखोगे आप? मैट्रिक्स फॉर्म में। द मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है बच्चों? Ax इज इक्वल्स टू बी, वेयर जहां पर मैट्रिक्स ए फाइंड करोगे यानी कि जो आपकी इक्वेशंस है तो फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट रो बनाओगे, सेकंड से सेकंड रो और थर्ड से थर्ड रो। तो इसमें x का कोएफिशिएंट 2, y का 2, z का -2, सेकंड इक्वेशन में x का 4, y का 4, z का -1, थर्ड में 6, y का भी 6 और z का 2। बात करो मैट्रिक्स x की तो ये किसकी इक्वल आएगी? आपके नंबर ऑफ अननोन्स कौन कौन से हैं? x, y एंड z है। और उसके बाद मैट्रिक्स b क्या आएगी आपकी? 1, 2 एंड 3। अब इससे क्या निकालेंगे? a और b की हेल्प से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे। एक बार पहले यहां तक करिए, यहां से आगे देखिए, द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है? a such that b is equals to मैट्रिक्स ए है आपकी ये वाली 2 4 6 2 4 6 -2 -1 2 और मैट्रिक्स बी क्या है आपके पास में? 1 2 3। अब ये जो मैट्रिक्स है इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे? इचेलॉन फॉर्म में। तो इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये वाले दोनों एलिमेंट्स 0 बनाने होंगे। तो इनको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? R2 को चेंज करेंगे किसमें? R2 -2 R1 में, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएंगे तो 4 - 4 0। सेम ऐसे ही R3 को चेंज करेंगे किसमें? R3 -3 R1 में, क्योंकि 3 2 जा 6 तो 6 - 6 कितना हो जाएगा? 0। तो इस कंडीशन में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किसकी इक्वल आ जाएगी? यहाँ से फर्स्ट रो तो आपकी एज इट इज रहेगी, उसमें तो हमने कोई भी चेंज नहीं किया। सेकंड देखिए 4 - 4 0, 4 - 4 0, -1 -2 की मल्टीप्लाई -2 में करोगे तो कितना आ जाएगा? +4। तो -1 और +1 सोल्व करके कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, -2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो -2 +2 कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे देखिए कितना है? -3 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे 2 3 जा 6 तो 6 - 6 0, ये वाली टर्म भी 0 आ जाएगी। 2 माइनस एंड माइनस प्लस 3 2 जा 6, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा ऐड करने पे? 8। 3 एंड -3 की 1 में करोगे तो 3 - 3 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करना है हमको? इचेलॉन फॉर्म में। तो यानी कि हमें ये वाले दोनों एलिमेंट्स भी क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो इसको यहाँ पे या तो 0 बना लो। तो 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 0 कब बनेगा? अगर हम इस वाली मैट्रिक्स में से इसको माइनस कर दे 3 - 3 0, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे 3 चाहिए। इसमें 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे? R3 को चेंज कर देंगे किसमें? R3 - 8/3 R2 में। या तो यहाँ 3 बना लो या यहाँ पे 8 बना लो, आपकी इच्छा है। R3 कितना है हमारा? 8 - 8/3 में मल्टीप्लाई करो R2 के। R2 कितना है? 3। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 8 - 8 कितना मिल जाएगा आपको? यहाँ पे 0 मिल जाएगा। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या आ जाएगी आपके पास में? फर्स्ट और सेकेंड रो तो एज इट इज रहेंगी, 0 - 0, ये भी आपकी टर्म 0 रहेंगी। 8 - 8 यहाँ पे 0 और ये वाली टर्म आपकी 0 ही रहेगी। अब हमें इसको और 0 बनाना है। एक बार पहले यहाँ तक करिए। अब यहाँ से आगे देखिए, क्या हम यहाँ पे बच्चों 0 बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप जो आपकी रो 1 है उसमें से भी माइनस करोगे तो इसमें और ज्यादा एलिमेंट्स आपके ऐड हो जाएंगे रो में। तो यहाँ पे 0 बनाने का मतलब नहीं, इसका मतलब यहाँ पे हम डायरेक्टली रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारी इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, 2 0 यहाँ पे आ रही है और इससे ज्यादा 0 आपकी इससे नीचे वाली रो में आ रही है। तो क्या लिखोगे? विच इज इन द इचेलॉन फॉर्म, which is in the echelon form, so rank of matrix A, rank of A निकाल के देखना। A मैट्रिक्स एरिया आपकी इसकी रैंक कितनी आएगी? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, और नॉन जीरो रो कितने हैं? 2 हैं, तो रैंक ऑफ A कितनी आ गई? 2 आ गई। अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी कि कंप्लीट मैट्रिक्स की रैंक निकाले तो वो भी कितनी आएगी? 2 ही आएगी। इसका मतलब रैंक ऑफ A किसकी इक्वल आ रही है? रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की इक्वल आ रही है।
लेकिन नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे, 3 थे, तो नंबर ऑफ अननोन्स के ये इक्वल नहीं आ रही, नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल नहीं आ रही, यानी कि रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के तो इक्वल है लेकिन नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल नहीं है। सो देन इस कंडीशन में हमारा क्या कहता है रूल की जो इक्वेशंस होंगी वो क्या रखेंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो देन द गिवन इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जो ए बी मैट्रिक्स है इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे। सो नाउ Ax इज इक्वल्स टू बी की फॉर्म में इसको लिखना, तो मैट्रिक्स ए कौन सी आएगी आपकी 2 0 0 2 0 0 -2 3 0। मैट्रिक्स एक्स के कोफिशिएंट क्या थे, एलिमेंट एक्स वाई और जेड थे, और बी के कितने आए हैं 1 0 0। तो अब इस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट कर लोगे आप, इक्वेशन फॉर्म में। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करोगे 2x प्लस 2y माइनस 2z। कैसे करी, 2 की मल्टीप्लाई x में करा 2x, फिर ऐड करते हैं 2 की मल्टीप्लाई y में करा 2y, फिर प्लस का साइन और प्लस माइनस माइनस के हो जाएंगे, 2 की मल्टीप्लाई z में करोगे 2z, और किसके इक्वल आएंगी, फर्स्ट एलिमेंट 1 के इक्वल। इसको राइट कर लोगे इक्वेशन 1। फिर जो आपकी सेकंड रो की मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो 0 के x में करोगे 0 हो जाएगा, 0 की y में करोगे ये टर्म भी 0, 3 की z में करोगे कितना जाएगा 3z, और ये किसके इक्वल आएगा 0 के। इसको राइट कर लोगे आप इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड से आपको क्या मिल रहा है, z इज इक्वल्स टू 0 मिल रहा है। z इज इक्वल्स टू 0 आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ से देखना आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमें x की और y की वैल्यूज निकालनी है, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू c, देन 2x किसके इक्वल आ जाएगा, 2x प्लस 2c इज इक्वल्स टू 1। सो 2x किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 2c, एंड ये वाला 2 इधर डिवाइड में लेके चले जाओ, या फिर आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, 1 माइनस 2 माइनस c, 1/2 माइनस c, 1/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा c। यानी कि आपके पास में x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 माइनस c, y की वैल्यू आ गई c, और z की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, और यही क्या हो गई इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गई। इसी के साथ में वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखा कीजिए कि आप कैलकुलेशन ना थोड़ी ध्यान से क्या कीजिए, क्योंकि आप ना सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस में ही मिस्टेक करते हो और कहीं पे आपकी मिस्टेक्स नहीं होती, तो कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करा करिए, नोट कीजिए इसको। अब इसके बाद में देखिए बच्चों आपका चैप्टर नंबर 4 था आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो इसमें टोटल क्वेश्चन है आपके 20, लेकिन आपको ओनली क्वेश्चन नंबर 14 तक ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 इसमें क्या है, शो दैट द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आर जस्ट द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। क्वेश्चन अच्छा है, आपका प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, 2011 में पूछा गया है गोरखपुर में। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसको समझिए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको चैप्टर फर्स्ट में जाना पड़ेगा। चैप्टर फर्स्ट में कैसे, यानी कि चैप्टर फर्स्ट क्या था आपका मैट्रिसेस। तो उसमें मैंने आपको कितनी ही टाइप की मैट्रिसेस लिखाई थी, जैसे कि सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस टाइप से कितने सारे टाइप्स लिखाए थे। तो उसमें से एक टाइप था आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो आपको ये वर्ड क्लियर होना चाहिए बिल्कुल कि ये क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है। एक बार आपको ये पता चल जाए कि आपको क्वेश्चन में क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को इजीली कर लेते हो। तो सबसे पहले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, इसको समझने के लिए आपको समझनी पड़ेगी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पहले सिर्फ समझिए, उसके बाद में क्वेश्चन बहुत इजी है, आपका 1 मिनट में सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन का। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल हो, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, वो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। यानी कि अगर उसमें 2 रो हैं तो 2 ही कॉलम होनी चाहिए, 3 रो हैं तो 3 ही कॉलम होनी चाहिए। तो सपोज दैट हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं ए, जिसकी हमने नेट कर लिया कि किस ऑर्डर की है, 3/3 ऑर्डर की है, यानी कि इसका ऑर्डर भी कितना है, यानी कि इसमें रो भी कितनी है 3 है, और कॉलम भी कितनी है 3 है। ठीक है, ये सिर्फ एक मैट्रिक्स हमने लेट की, तो ये क्या मैट्रिक्स कहलाई आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका काम खत्म। उसके बाद में आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल क्या होते हैं, यानी कि आपका विकर्ण बन रहा हो इस टाइप से,
तो ये किस में बनेगा आपका, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें डायगोनल मैट्रिक्स भी है। उसके बाद में ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स आपकी बनी, इसमें या तो आपके दो टाइप की होती है ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, एक होती है आपकी लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स और दूसरी होती है आपकी अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। अब इन दोनों में थोड़ा सा उल्टा है, लोअर का मतलब क्या होता है नीचे, अपर का मतलब क्या होता है ऊपर, लेकिन इस मैट्रिक्स में उल्टा है। इसमें अगर लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स की बात करेगा तो इसका मतलब ऊपर वाली साइड की बात करेगा, और अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स की बात करेगा तो मतलब डायगोनल से नीचे वाली मैट्रिक्स की बात करेगा, ठीक है, नीचे वाले एलिमेंट्स की बात करेगा। तो अगर बात करें लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन है तो उसमें डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट है, यानी कि ये तीनों एलिमेंट ये क्या हो, जीरो हो, ये तीनों एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी आपकी, लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। और सपोज दैट अगर आपकी ये एलिमेंट्स एज इट इज हो और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स, यानी कि ये वाले जो तीन एलिमेंट्स हैं, ये तीनों एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, ये तीनों एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, तो इस कंडीशन में ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी आपकी, अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में तो आपसे ये नहीं कहा कि आप अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स लो या फिर लोअर लो, आपसे क्या बोला है, ओनली ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई। आपको एक मैट्रिक्स लेनी है कैसी, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें आप अपर ट्राइएंगुलर ले लो या फिर लोअर ट्राइएंगुलर ले लो, वो आपकी मर्जी है। कैरेक्टरिस्टिक रूट, वर्ड आपको पता है इसका मतलब क्या है, आइगन वैल्यूज। तो आपको शो करके क्या दिखाना है क्वेश्चन में कि दर्शाइए कि द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ अ ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक रूट में हम क्या निकालते हैं बच्चों, लैम्डा की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो यानी कि आपको दर्शाना है कि जो लैम्डा की वैल्यूज आई ऑफ अ ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, एक ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स की, आर जस्ट द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, वो क्या होंगी आपकी इस वाली मैट्रिक्स में। जो आप ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स लेके चलोगे ना, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, यानी कि ये वाले एलिमेंट होंगे, इनके इक्वल वैल्यू आएंगी किसकी, लैम्डा की, यानी कि जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी आपकी इस मैट्रिक्स के लिए, वो किसके इक्वल होंगी, वो उनके बिल्कुल सिमिलर होंगी जो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। ये आपको क्या करना है, शो करके दिखाना है, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। लेट, सबसे पहले तो एक मैट्रिक्स ही लेट करेंगे, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए बी अ अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। तो आप मान लीजिए या तो आप अपर ट्राइएंगुलर ले लेना या फिर लोअर ट्राइएंगुलर, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैट्रिक्स ए हम ले लेते हैं कोई भी, तो इसमें जो एलिमेंट्स लेट करेंगे वो अपने आप से नहीं लेट करेंगे, हम कौन से लेट करेंगे, A11 A12 A13। एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर लिख देना, ऑफ ऑर्डर, एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रहे हैं हम, 3/3, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 3/3 होगा। तो A11 A12 A13, उसके बाद में क्या लोगे एलिमेंट, यहाँ पे कितना आएगा आपका A21 A22 A23। अभी बताऊंगी एक बार, A31 A32 A33। हम ले कौन सी रहे हैं, अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये जो डायगोनल एलिमेंट है, इनके नीचे के ये वाले तीनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो ये वाला एलिमेंट जीरो लोगे, ये जीरो लोगे, और ये वाला एलिमेंट भी क्या लोगे आप, जीरो। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गई आपकी, स्क्वायर अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स हमने लेट कर ली। सो इसकी क्या निकालनी है, हमें कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालना है। अब आप सब कुछ भूल जाइए, आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालो, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या फाइंड करते हो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करते हो। तो वही फाइंड आउट करेंगे इसके लिए भी, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज क्या होगी, a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट किसके इक्वल पुट करते हो, जीरो के इक्वल। ये तो होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो इसमें वैल्यू पुट करना, यानी कि ये वाली जो मैट्रिक्स आई, इसके क्या निकालोगे आप, a माइनस लैम्डा आई। a माइनस लैम्डा आई मैंने कैसे निकालना बता रखा है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें से आप माइनस कर दो लैम्डा को।
तो आपके पास में ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, A11 माइनस लैम्डा, फिर A12 एज इट इज, A13 एज इट इज। यहाँ पे ये जीरो जीरो ही रहेगा, इसमें से आप माइनस कर दोगे लैम्डा, A22 माइनस लैम्डा, ये जीरो, A23 एंड ये टर्म आ जाएगी आपकी A33 माइनस लैम्डा, और इसको किसके इक्वल पुट करोगे, इक्वेशन को जीरो के इक्वल पुट कर दोगे। अब यहाँ से आपके पास में क्या हुई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो हमें क्या करनी है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड। तो इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, या तो आप रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन कर दीजिए या फिर कॉलम के अकॉर्डिंग। लेकिन इजी क्या पड़ेगा कि आपको वो रो या वो कॉलम देखनी है जिसमें दो आपको जीरो मिल जाएंगे, यानी कि अगर 3 एलिमेंट है तो उनमें से 2 कोई जीरो मिल जाए तो ज्यादा इजी होता है। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी फर्स्ट कॉलम है इसमें दोनों एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो हम इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंशन कर देंगे। तो यहाँ से आपकी टर्म आ जाएगी A11 माइनस लैम्डा। अब ये वाले जो एलिमेंट है ये आपका जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको आप भूल जाइए, यानी कि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को भूल जाइए। ये जो एलिमेंट है इनकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और बीच में साइन आएगा माइनस का, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, कितना आ जाएगा, A22 माइनस लैम्डा इंटू A33 माइनस लैम्डा, माइनस जीरो की मल्टीप्लाई इसमें करोगे जीरो ही आएगा, इज इक्वल्स टू जीरो। किसी भी एलिमेंट में से माइनस करोगे जीरो तो वो एलिमेंट ही आ जाएगा अपने आप, तो इस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो यहाँ से अगर आप A11 माइनस लैम्डा को जीरो के इक्वल पुट करोगे सो इम्प्लाइज दैट लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, A11। अगर आप A22 माइनस लैम्डा को जीरो के इक्वल पुट करोगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, A22। एंड अगर आप A33 माइनस लैम्डा को जीरो के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, A33 आएगी। तो ये क्या आ गए हमारे पास में, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आ गए, हेंस कैरेक्टरिस्टिक सिंस कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर क्या क्या है, A11 A12 एंड A11 A22 एंड A33 ये आए। तो अब यहाँ पे देखना ये आपके क्या थे, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स नहीं थे, यहाँ पे A11 था, यहाँ पे A22 था और यहाँ पे कितना था, A33। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, यही तो कहा है कि आपको शो करके दिखाना है कि जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आ रहे हैं किसके, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के, वो सेम किसकी तरह आएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे बिल्कुल। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स यही तो थे जो आपके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकल के आए। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, लाइन हेंस we can say that the characteristic roots of a triangular matrix are just the diagonal elements of the matrix। और यही क्या करना था, आपको प्रूफ करके दिखाना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन में सिर्फ क्या कहा था आपसे कि कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक रूट आएंगे वो उसके डायगोनल एलिमेंट्स की तरह ही होंगे। तो इसी के साथ में वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। बाकी बचे आपके एग्जांपल्स, तो इनके बाद में एग्जांपल्स बुक से देख लीजिए, इसको नोट करिए। देखिए बच्चों, इसके बाद में आपका चैप्टर फर्स्ट था मैट्रिसेस, तो उसमें आपका एग्जाम्पल नंबर 6 देखना एक बार क्या है। इफ़ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन शो दैट AB इज सिमेट्रिक इफ़ एंड ओनली इफ़ A एंड B कॉम्यूट इन अ सेंस AB इज इक्वल्स टू BA। यानी कि यदि A और B कैसी हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, देन आपको शो करके दिखाना है कि AB कैसी है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन क्या है कि A एंड B क्या है, कॉम्यूट। कॉम्यूट मतलब यानी कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन पे अप्लाई होती है, यानी कि A के प्लेस पे B और B के प्लेस पे A आप रिप्लेस कर दोगे और दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर सेम, यानी कि AB किसके इक्वल आएगा, B A के इक्वल आएगा। तो एग्जाम्पल आपका इंपॉर्टेंट भी है, देख लीजिए। रोहिलखंड में आया हुआ है 2017 में और
लखनऊ में आया हुआ है ये आपका 2008 में। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं। यानी कि सपोज दैट ए आपको कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है और आप उसकी क्या निकालते हो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब बात आती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है। यानी कि अगर मैट्रिक्स आपको ए गिवन है तो उसमें अगर आप रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हो तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। सो इन्होंने क्या कहा है कि ए बी कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि इनका जो ट्रांसपोज होगा इनके इक्वल होगा। तो आपको शो करके दिखाना है कि ए और बी की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी कैसी आएगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी। तो सॉल्यूशन देखिए, इट इज गिवन दैट ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये आपको गिवन है कि ए और बी क्या है, दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। देयरफॉर इसलिए ए डैश यानी कि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा, ये आपको पता है। सो नाउ सपोज दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, माना है कि ए बी किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है। देन टू प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, ए बी का ट्रांसपोज लेंगे। तो ए बी का ट्रांसपोज ओपन करोगे किसके इक्वल आएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, बी, क्योंकि हमें पता है कि ए और बी कैसी हैं, अलग अलग सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। तो बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, पुट कर दिया। ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ये भी पुट कर दिया। तो बी ए, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को लाई करती है, तो इसका मतलब बी ए को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो सिंस ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, ए बी के इक्वल आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी कैसी, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो कन्वर्सली अगर हम इसका कन्वर्स लेके चले, यानी कि सपोज करें कि ए बी कैसी है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमें क्या प्रूफ करना होगा कि ए बी किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के लिए हमें क्या करना होगा, एक बार हम लेके चलेंगे क्या, कि ए बी का ट्रांसपोज लेके चलेंगे और उसको ए बी के इक्वल प्रूफ करके दिखा देंगे, जिससे हमारा आ जाएगा कि ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और कन्वर्स में हम क्या लेके चलेंगे कि ए बी कैसी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए बी को बी ए के इक्वल प्रूफ करके दिखाएंगे। तो ए बी किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है। सो हम क्या लेके चलेंगे, ए बी का ट्रांसपोज करो। क्यों, क्योंकि ए बी कैसी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी किसके इक्वल आएगी, इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स के भी इक्वल आएगी। सो हमने ए बी किसके इक्वल लिखी, ए बी का ट्रांसपोज ओपन करोगे तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। और अगर ए और बी अलग अलग कैसी हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो बी ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। तो इसका मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ए बी किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है। एंड बच्चों अब आपको आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे पास में शादी है और आप देख सकते हो कि अब इन्होंने डीजे वगैरह स्टार्ट कर दिया है। तो इससे आगे के जो आपके एग्जाम्पल्स होंगे उनकी वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगी, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस थे डाउट में, वो सभी क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। एग्जाम्पल्स जो आपको समझ में नहीं आए हैं तो वो एग्जाम्पल्स की वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें मैं आपको एग्जाम्पल्स वगैरह समझा दूंगी जिसमें भी आपके डाउट है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।